अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया, वो है अंडे और मटर मसाला। ये बहुत मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। चलिए जब हम बनाना शुरू करते हैं, आपका टाइम जाया किए बगैर। अंडा मटर मसाले के लिए मैंने लिए हैं, मटर मैंने आधा किलो लिए थे, इतने से दाने निकले एक बाउल, और साथ मैंने लिए 5 अंडे। चलिए जब हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा हमने जला दिया हुआ। मैंने पहले मटरों को उबाल लिया ना। इसी के अंदर मैंने ये 2 टमाटर प्यारे प्यारे डाल देने, इनका हमने छिलका उतारना हुआ। अब हम लगा देंगे मटरों पे ढकना। मैं ले रहा 1 कप ऑयल, क्योंकि अंडा जो मटर हम आज जो बना रहे हैं ना मसालेदार, इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाएगा। 1 कप मैंने ये वाला ले लिया। सही है। प्याज मैंने ले लिया 1 फुल साइज का, इसको मैंने कर लिया चॉप। इसको हमने करना हल्का हल्का सा ब्राउन प्याज को, इसको कच्चा नहीं रखना। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। आज आपके लिए अंडा और मटर जो मैं बना रहा हूँ ना मसालेदार, तो इसके लिए आपने प्याज को हल्का हल्का ब्राउन करना। ब्राउन प्याज की बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 अंडे हैं हमारे पास, इनको आपने तोड़ लेना। अब हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना वहाँ। 4 से 5 मिनट लगे हैं। ये देखिए, आपने इस तरीके से प्याज ब्राउन करना, आपने हल्का हल्का जलाना नहीं है, हल्का हल्का ब्राउन करना। इसमें ये प्याज की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जो प्याज हो गया ब्राउन, हमेशा की तरह हमेशा थोड़ा सा पानी आप शामिल कर लिया करें, मसाला जलता नहीं है। अब मैं शामिल करूँगा 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें। 1 टीस्पून मैंने डालनी है इसके अंदर मेथी, कसूरी मेथी। आधी टीस्पून मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर नमक। आधी टीस्पून से भी कम ये देखें हल्दी डाल रहा हूँ। जब भी आप नमक मिर्च डालें तो पहले थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया करें। इससे क्या होता है, नमक मिर्च जलता नहीं, खांसी नहीं आती, और वो मज़ा भी नहीं आता जब नमक मिर्च जल जाए ना सालन में। कोई भी सब्ज़ी बनाएं आप, कुछ भी बनाएं, 3-4 मिनट आपने अच्छे तरीके से इसको भून लेना माँ। अब मैं लगा रहा हूँ ढकना, हल्की आंच कर देता हूँ। उतनी देर में हम अब करते हैं मटर। आप अपना टमाटर छील लेता हूँ मैं निकाल के। ये देखो टमाटर भी मैंने मटरों के साथ ही डाल दिए थे। ये इनका छिलका उतारना आपने, छिलका उतार के आपने काटने हैं। ये देखिए बहुत आसानी से छिलका उतर जाएगा। ये देखिए टमाटरों को मैंने उबाल लिया। उबालने के बाद मैंने छिलका इनका उतार दिया। अभी आपने बड़ी ऐसे चॉप कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने चॉप करना। टमाटर मैंने कर लिए चॉप। 2 टमाटर आपने फुल साइज के लेने, बड़े बड़े और सुर्ख सुर्ख। 10 मिनट पूरे हो गए। मैंने 10 मिनट पूरे इसको उबाला हुआ। मैंने चेक किया, मटर हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। इसी के अंदर मैंने टमाटर 2 लिए थे, छोड़ दिए थे, वो भी छिलका उतार दिया, और इसी के अंदर फिर मैंने मटर जो है ना हमारे उबलते रहे हैं। जैसे आप पानी मटर वगैरह उबालें, बीच में टमाटर भी डाल दिया करें, टमाटरों का छिलका उतार लिया करें। 5 अंडों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया था। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगा मसाले के अंदर। इस तरीके से आपने फ़ौरन चम्मच चलाते रहना। इसलिए मैंने थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाला था, 1 कप, क्योंकि हमने अंडे जो डालने थे, तो वो अंडों ने पूरे का पूरा तेल जो है ना चूस लेना था, अपने अंदर जज्ब कर लेना था। अब मैं इसी के साथ मटर शामिल कर रहा हूँ। ये देखें जी मटर, ये मुकम्मल तौर पे हमने गला लिए हैं। मटरों को आपने बहुत अच्छे तरीके से गला लेना है। मैंने शामिल की है मेथी। अगर आपके पास खुश्क मेथी नहीं है तो भुना हुआ जीरा और खुश्क धनिया आप भून के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, मोटा मोटा पीस के, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है।
अब बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको छोड़ देना कि आल जितना भी है ऊपर आ जाएगा। ये जो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आप कीमे को ही भूल जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार बनती है। तो मैं ढकना लगा रहा हूँ, इसके ऊपर सिर्फ 5 मिनट हमने दम पर लगा देना। मटर डाल के मैं 5 मिनट बाद इसका ढकना हटा रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह इसने तेल छोड़ दिया हुआ। इसकी यही निशानी होती है सालों की, जब ऑयल छोड़ देना समझिए तैयार आ। अब हम इसको डोंगे में निकाल के दिखाते हैं। जो मिर्ची डाली हुई इसके अंदर तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आज की हमारी रेसिपी जी बन के तैयार हो गई। ये थी अंडा मटर मसालेदार। ये बहुत मज़ेदार बनती है। आपने इसी तरीके से बनानी है। बनाने के बाद आपने कमेंट करके बताना वहाँ आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। आखिर पे आपने थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया डाल देना वहाँ इस तरीके से, और 2-3 मिर्चें डाल देनी। अगर किसी को मिर्चें कम लगे तो ये काट के खा भी सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।